रंजीत गिल जो आपको पहले भी पता है कि श्रोमणी अकाली दल के टिकट पे 2 बार ही लड़े थे। वो तो 2-3 महीने पहले श्रोमणी अकाली दल छोड़ चुके थे। हमारा एलिगेशन ये था कि आपकी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट पावर में है उन्होंने उनको बार बार अप्रोच किया था कि वो आपको ज्वाइन कर लें, पर उन्होंने उनको नाराज कर 1 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन कर ले। 1 अगस्त को ही इन्होंने प्लानिंग से उनके 4 प्रीमिसेस पे सर्च वारंट लेके आए, जिस सर्च वारंट में 2025 की विक्रम मजीठा की एफआईआर का मेंशन था, जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। और डिसप्रोपोर्शनेट और का केस का सेक्शन 13 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर केस था। जब वहां पर उनको कुछ नहीं मिला और वो अकाउंट बुक्स वगैरह लेके इन्होंने एक नया किया। 3 दिन के बाद 4 तारीख को एक 2021 का एनडीपीएस का केस था विक्रम मजीठा में, उसमें इनको और इनके 2 अकाउंटेंट्स को एज विटनेस सम्मन करने के लिए बुलाया गया। इसकी एप्रीहेंशन देखते हुए हम हाईकोर्ट में आए कि हम किसी भी केस में अक्यूज नहीं है, ना हम किसी तरह से कनेक्टेड हैं। ये सारी पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए पिटिशनर को और जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है गवर्नमेंट है उसकी अनॉयंस के करके हमें किसी ना किसी केस में ये इन्वॉल्व कर हमें अरेस्ट कर एक ह्यूमन डिग्निटी का मामला है कि हमें ताकि हम किसी कोर्ट को अप्रोच ना कर सकें, उसके करके ये सारा कर रहे हैं। आज कोर्ट ने जब ये सुनने के बाद एडवोकेट जनरल पंजाब के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हो रहे थे उनसे पूछा कि व्हाट इज द पोजीशन। ही हैज रिकॉर्डेड दैट इन दोज 2 केसेस ही इज नॉट एन अक्यूज्ड, बट हमने एक स्टेप आगे कहा कि ये एज ऑन टुडे अक्यूज कह रहे हैं। अगर कहीं हमें अक्यूज बनाते हैं तो हमें एटलीस्ट 7 या 10 डेज का नोटिस चाहिए। हमारी प्रेयर 2 वीक्स की है, सो दैट हम कहीं ना कहीं अपनी लीगल रेमेडी में एंटीसिपेटरी डाल सकें। और प्रेमा फेसाई ऑन द केस फेस ऑफ इट ये सारी जो नोटिस आ रहे हैं नॉट ओनली इलीगल हैं पर मेलाफाइड ही हैं। कोर्ट ने हमें सुनकर नोटिस पंजाब को किया है और उनको कहा है कि इनकी पिटीशन का जवाब दें पर्टिकुलरली, और मंगलवार के लिए रखा है। इन द मीनवाइल उन्होंने रिकॉर्ड स्टेटमेंट कर लिए कि एज ऑन टुडे पिटीशनर किसी भी केसों में दोनों में अक्यूज नहीं है। विजिलेंस ने जो छापेमारी की थी उनके घर में, ऑफिस में, उस दौरान उन्हें कुछ मिला था उनकी तरफ से कुछ? हमने सारा कोर्ट को दिखाया कि ये सारे ऑडिट अकाउंट्स लेकर या बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर ये तो किसी भी एजेंसी को इनकम टैक्स रिकॉर्ड से मिल जाएंगे। $10 ले गए हैं, 50,000 रुपए ले गए हैं, और साथ में कागज ये ऑडिट बुक्स और अकाउंट बुक्स हैं जो किसी भी ऑडिट एजेंसी को एक इनकम टैक्स को बुलाकर सब कुछ दिया जा सकता है। इस तरह के कागज लेके जाए हैं। पर्पस उनका यही है जो अपरेंटली हमने कोर्ट को दिखाया कि ये सर्च वारंट है और ये कुछ सामान लेके गए हैं, और उसके अंदर हमारे को किसी ना किसी केस के साथ इन्वॉल्व करके कोई झूठे केस के अंदर हमारे को अरेस्ट करने का इनका इरादा है, जो बड़ा क्लियर है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ कि छापे मारन तो पहला देयर इज ए प्रोविजन कि ये सर्च वारंट आप तब ले सकते हो कोर्ट से अगर हमें पहले नोटिस दिया हो कि आप ये कागज प्रोड्यूस करो, और मैं उसमें फेलियर हो जाता हूँ। और हम भी सर्च वारंट का जो ऑर्डर किया है मजिस्ट्रेट से लिया है उसकी कॉपी लेकर हम लीगली उसको एग्जामिन कर हम इसको भी इंडिपेंडेंटली चैलेंज करेंगे कि ये सर्च वारंट भी इलीगल है। अगली सुनवाई अब मंगलवार के लिए रखिए। देखो, बीजेपी पंजाब पहले दिन तो ये गल कह रही है कि सरदार रणजीत सिंह गिल दे विरुद्ध जिहड़ी कार्रवाई पंजाब सरकार ने आरंभी है, जिहड़ी रेड उन्हां दे घर च हुई, वो बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है। राजनीतिक बदलाखोरी दी नीयत नाल किसी झूठे केस च फ्रेम करन लई ये सारी साजिश घड़ी जा रही है। रणजीत सिंह गिल जी बड़े खरड़ मोहाली इस पूरे ट्राई सिटी दे बड़े सन्मानयोग बिजनेसमैन है, बड़े वड्डे बिजनेसमैन है, डेवलपर है। उन्हां दे उत्ते लगातार दबाव पाया जा रहा सी कि वो आम आदमी पार्टी शामिल होण, जदों उन्होंने अकाली दल तो इस्तीफा दिता सी। आम आदमी पार्टी की पेशकश ठुकरा के अपने हल्के दे लोकां दी राय नूं ध्यान च रखते हुए पंजाब की बेहतरी लई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शामिल होने का फैसला किया। ये गल जिहड़ी है ना गवारा गुजरी, और एक राजनीतिक बदलाखोरी की कार्रवाई के तहत उन्होंने घर रेड हुई है। सरकार को उन्होंने खिलाफ ना कुछ है ना कुछ होएगा, और असीं उस दिन भी कहा सी कि सानू मानयोग हाई कोर्ट के उत्ते, न्यायालय के उत्ते, देश के संविधान ते कानून ते पूरा विश्वास है। जिहड़ी पिटीशन गिल साहब ने दायर की सी, अज उहदे ते सुनवाई हुई है, पंजाब सरकार नूं नोटिस भी होया है, और मैनूं पूरा विश्वास है
ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 2021 ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆਪੇ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਦਿਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਟਵਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਹ ਮਰੋੜਾਂਗੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਆਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।